जम्बल्ड सेंटेंसेस, पैरा जम्बल और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन यह ऐसे सवाल को हल करना असंभव नहीं होता। ध्यान देना है कुछ खास बातों पर। तो आइए आज एसएससी सीजीएल टायर 2 2026 को टारगेट करते हुए जम्बल्ड सेंटेंसेस के 2 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, ये बताने के लिए कि किन ट्रिक्स के जरिए आप आसानी से बहुत ही जल्द सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। हर सेंटेंस को सीरियली पढ़िए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, उसके बाद डी। रैंडमली मत जाइए, पहली बात। दूसरी बात, आप नाउन और प्रोनाउन पर विशेष ध्यान रखें। प्रोनाउन से शुरू या जिस सेंटेंस में नाउन हो ही नहीं, उस पर्सन का नाउन नहीं आया हो, वो कभी पहला सेंटेंस नहीं होगा। तीसरी बात, कंजंक्शन या कनेक्टिव से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस भी टॉपिकल सेंटेंस यानी फर्स्ट प्लेस पर नहीं आएगा। और भी बातें हैं, चर्चा मैं करूंगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, सेंटेंस नंबर ए, सुन, यानी इसके पहले कुछ हुआ। अचानक सुन से बात, पैराग्राफ की शुरुआत नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, हमें रीअरेंज करके इन चारों सेंटेंसेस को फिर से सजा करके एक कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ फॉर्म कर देना है। तो हर बात पर, हर शब्द पर नजर रखना है। सुन, महिमाज कैसल वॉज रेडी। कैसल, महिमा, ठीक है, पजेसिव केस नाउन का आ रहा है, बट शुरुआत एक टाइम से हो रहा है, वर्ब ऑफ टाइम से, और ये टॉपिकल नहीं होगा। सुन बता रहा है, बहुत जल्द बता रहा है कि इसके पहले कुछ हुआ। नंबर बी, एज फॉर सुधीर से कैसल, एक दूसरा कैरेक्टर आया सुधीर, पहली कैरेक्टर महिमा और दूसरा कैरेक्टर सुधीर। जहां तक सुधीर के कैसल का सवाल है, इवन द वॉल्स वरंट रेडी एट, अभी तक दीवार भी नहीं खड़े हुए थे। ये भी टॉपिकल नहीं होगा, क्योंकि एज फॉर सुधीर कैसल, भाई दोनों कैसल्स की बात दोनों के लिए हो रही है, तो शुरुआत कहां से होगी? जाहिर है कि इन दोनों ने बनाना शुरू किया होगा, वही टॉपिकल सेंटेंस होगा। नंबर सी, इट वॉज ब्यूटिफुल विद डम्स एंड आर्चेस। ये इट किसके लिए आ रहा है? स्पष्ट है ऊपर के चर्चा से, ए और बी से, कि कैसल के लिए आ रहा है ये। और ए भी स्पष्ट है, ए सेंटेंस सुन महिमाज कैसल वॉज रेडी, कि ये इट महिमा के कैसल के लिए आ रहा है। इसका मतलब सी भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। तो स्पष्ट हो गया, बचा डी, तो पहला सेंटेंस आपका हो गया नंबर डी। डी क्या है? बिना पढ़े आपने समझ लिया। सुधीर एंड महिमा सेटल्ड डाउन ऑन द सैंड, किसी बीच पर, सैंड पर ये बैठ गए। एंड ईच, दोनों में से प्रत्येक ने, बिगेन टू मेक ए सेपरेट कैसल, यानी घरौंदा, बालू का, रेत का। अब ऑप्शंस में सीधे उछल जाइए आप, देखिए कि कौन कौन से ऑप्शंस डी से शुरू होते हैं। तो एक आपका ए स्टार्ट हो रहा है और दूसरा बी स्टार्ट हो रहा है, सी आपका सी से और डी आपका ए से। ये दोनों डी से नहीं हो रहे हैं शुरू, अतः इन दोनों को अब आपको 2 पर कंसंट्रेट करना है। नंबर ए, डी के बाद ए है, एंड नंबर बी, डी के बाद बी है। अब देखते हैं कि दूसरा सेंटेंस कौन होता है, लॉजिकली कौन सा क्रम यहां आता है। तो लॉजिकल सीक्वेंस को देखा जाए, डी आपका फर्स्ट हुआ, सुधीर एंड महिमा सेटल्ड डाउन ऑन द सैंड एंड ईच बिगैन टू मेक अ सेपरेट कैसल। सुन, अब दोनों बनाने लगे, तो सबसे पहले किसका शुरू, किसका बना?
सुन, महिमाज कैसल वॉज रेडी, यानी दूसरे नंबर पर ए आ गया। चलिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तीसरा चौथा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। नंबर ए इज द राइट आंसर और बी मैदान से बाहर, क्योंकि बी में डी के बाद बी आ रहा है, ए में डी के बाद ए है और डी के बाद वास्तव में क्रम आ भी रहा है, तो ए का सुन, महिमाज कैसल वॉज रेडी। मैं एक्सप्लेन कर दूं बच्चे दो सेंटेंसेस को भी, कैसे किसे कहां लाएंगे। अब महिमा का कैसल जब रेडी हो गया तो सी देखिए बैठ गया ठीक ए के बाद। इट वॉज ब्यूटिफुल, महिमा का कैसल, इट वॉज ब्यूटिफुल विद डम्स एंड आर्चेज। और तब बारी आ गई, एज फॉर सुधीर्स कैसल इवन द वॉल्स वॉरंट रेडी येट। स्टूडेंट्स, देखा कितनी आसानी से आप सही आंसर तक पहुंच गए, प्रोवाइडेड यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, फॉलो माई ट्रिक्स। राइट ऑर्डर हो गया डी ए सी बी, ऑप्शन आपका है डी ए सी बी, नंबर ए। इज इट नॉट वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इजी? आई एम श्योर यू विल से यस सर इट इज। तो बस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें आप, क्योंकि अभ्यास ही आपको परफेक्ट बना सकता है। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सेंटेंस नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 2 का, शी कुड नॉट अकॉम्पेनी हर डॉटर। अब ये सी किसके लिए आ रहा है सोचना पड़ेगा। मैंने कहा था कि नाउन प्रोनाउन पर भी गौर करेंगे। सी कुड नॉट अकॉम्पेनी हर डॉटर ड्यू टू वीजा रेस्ट्रिक्शंस। अब ये सी कौन है ढूंढना पड़ेगा। और तब उसके बाद बी पढ़ते हैं, दैट ट्रिप, विच ट्रिप, कौन सी ट्रिप की बात हो रही है? टू फ्लोरिडा विद हर डॉटर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। यहां भी क्लियर नहीं हो रहा है। अब ये हर किसके लिए आ रहा है? डॉटर का तो नाम मिल गई यूरी, यहां सी ने रोका, बी में हर ने रोक दिया। अब सी की बारी आ रही है, मारिया हैड नॉट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे येट। अभी तक सेलिब्रेट नहीं किया था मारिया ने। व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ इन ए ट्रेन टू द यूएसए। इसमें कोई रुकावट नहीं हो रही, क्योंकि डी ए आया नहीं, बी आया नहीं, डी आएगा नहीं, क्योंकि यहां बट से शुरुआत हो रही है। कंजंक्शन से कभी भी टॉपिक की शुरुआत नहीं होगी। तो सी आपका पहला हो गया, क्योंकि आपका शी कुड नॉट अकॉम्पेनी हर डॉटर, ये सी जो है मारिया के लिए आ रहा है। मारिया हैड नॉट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे येट व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ इन ए ट्रेन टू द यूएसए। सी आपका फर्स्ट पर हो गया। अब आंसर ऑप्शन पे जाइए तो सी से ए स्टार्ट हो रहा है और सी से डी स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों पर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि बी से और सी ए से, इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। अब ढूंढना है कि सी के बाद बारी ए की आती है, नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कि सी के बाद बारी बी की आती है, ऑप्शन नंबर डी। अब गौर से देखिए, मारिया हैड नॉट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे येट व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ इन ए ट्रेन टू द यूएसए। दैट ट्रिप, वो ट्रिप, यानी सी के बाद बी आ रही है, ऑप्शन नंबर डी सीधे आ गया आपका। और ये मैदान से बाहर हो गया, आंसर हो गया आपका। मैं बाकी दो सेंटेंसेस को भी अरेंज करके दिखाता हूं। तो सी के बाद बी आया, दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, जो कि यूएसए में है, विथ हर डॉटर यूरी, उसकी बेटी का नाम यूरी, लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। अर्थात बारी आ रही है नंबर डी की, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ड रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलेना, मारिया की मदर एलेना। यानी सी, बी, और तब बारी आ रही है नंबर डी की, और तब बच गया आपके पास नंबर ए, शी कुड नॉट अकॉम्पेनी हर डॉटर ड्यू टू वीजा रेस्ट्रिक्शंस। राइट ऑर्डर इज
CBDA, and you have it. In option number D, CBDA, the correct order is number D. बाकी सारे के सारे एलिमिनेटेड हो गए. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑर्डर हुआ आपका DACB. कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ क्या हुआ? तो सुधीर एंड क्वेश्चन नंबर 1 का DACB यानी ऑप्शन नंबर ए. और कंप्लीटेड पैराग्राफ जो हुआ, कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ जो हुआ, Sudhir and Mahima settled down on the sand each other began to make a separate castle. Soon Mahima's castle was ready. It was buildable with domes and arches. As for Sudhir's castle, even the walls weren't ready yet. क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आया ऑप्शन नंबर डी. क्रम आया CBDA. Contextually meaningful paragraph हुआ. Maria had not celebrated her 10th birthday yet when she was packed off in a train to the USA. नंबर बी उसके बाद that trip to Florida with her daughter Yuri launched her on the path to success. तब बारी आई डी की, but it also required a heart-wrenching 2 years separation from her mother Elena. अब एलेना के लिए आ रहा, she could not accompany her daughter due to visa restrictions. स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे, मेरे मेथड्स कैसे लगे, कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.